मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की एक परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं कि करीब 150 अभ्यर्थियों को पहले से टिक मार्क लगे और ऐसे क्वेश्चन पेपर बांटे गए जिस पर दूसरे परीक्षार्थियों के नाम और रोल नंबर लिखे हुए थे। फिर करीब आधे घंटे बाद अभ्यर्थियों से ये पेपर वापस ले लिए गए और कैंडिडेट्स को दूसरे पेपर दिए गए, लेकिन तब तक अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट चुका होता है। वे एग्जाम सेंटर में प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद बवाल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल रविवार 1 मार्च को एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा यानी एमपीपीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 प्रदेश भर के कई केंद्रों पर हुई। बता दें, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के लिए राज्य के 12 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। एग्जाम में 1,46,405 कैंडिडेट शामिल हुए। भोपाल में 52 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जहां 20,429 कैंडिडेट शामिल हुए। ये एग्जाम 31 सब्जेक्ट में हुआ था। एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, लेकिन राज्य पात्रता परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। दरअसल भोपाल की कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर 300 में से करीब 150 अभ्यर्थियों को पहले से टिक मार्क लगे क्वेश्चन पेपर बांटे गए। कैंडिडेट्स का आरोप है कि पेपर में रफ वर्क भी किया गया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर पर दूसरे परीक्षार्थियों के नाम और रोल नंबर लिखे थे। कैंडिडेट्स का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इसे लेकर एग्जाम सेंटर में प्रोटेस्ट भी किया। दूसरी तरफ एमपीपीएससी ने पेपर लीक की आशंका से इनकार करते हुए इसे स्टाफ की गलती बताया है। पटना से आई एक कैंडिडेट के मुताबिक एग्जाम सेंटर पर 45 मिनट पहले पहुंचना था। एग्जाम दोपहर 12 बजे शुरू होना था। एग्जाम सेंटर में जो क्वेश्चन पेपर मिला उस पर उनका नाम, चूड़ामणि और रोल नंबर अलग थे। एग्जाम देने वाली फीमेल कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर अलग थे। एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर खुले देखे। कई क्वेश्चन पेपर्स में 50 में से लगभग 40 सवाल पहले से ही मार्क किए हुए थे। कुछ आंसर शीट्स में अटेम्प्टेड आंसर्स और रफ वर्क भी दिखाया गया था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक गंभीर गड़बड़ी है। पटना से आई कैंडिडेट के मुताबिक उन्होंने उस क्वेश्चन पेपर को सबूत के तौर पर अपने पास छुपा कर रख लिया था ताकि बाद में दिखा सके। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को पीछे के गेट से बाहर निकाला गया ताकि मीडिया को कोई जवाब ना देना पड़े। वहीं कुछ दूसरे कैंडिडेट्स का आरोप है कि कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र में अव्यवस्था देखने को मिली। पेपर ठीक से न बंटने और उसके कारण हुए हंगामे की वजह से इसमें लगभग 1.5 घंटे की देरी हुई। कई स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चन पेपर 45 मिनट बाद मिले। वहीं रायसेन के सुल्तानपुर से आए एक कैंडिडेट के मुताबिक उन्हें एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर बहुत देर से दिया गया। जब उन्हें मिला तो वो पहले से खुला हुआ था। उन्होंने इसकी शिकायत ड्यूटी पर मौजूद टीचरों से की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें चुपचाप बैठने को कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स को एक कमरे से दूसरे कमरा नंबर 56 से 57 में ले जाया गया, जहां क्वेश्चन पेपर पहले ही बांटे जा चुके थे। वे खुले हुए थे। पुलिस ने भी कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर ले लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया गया। मैथ का पेपर लगभग 4:30 बजे से 4:40 तक हुआ, जो तय समय से ज्यादा था। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को पिछले गेट से बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ भोपाल के एक अभ्यर्थी के मुताबिक वो सेट का पेपर देने आए थे, लेकिन उन्हें समय पर प्रश्न पत्र नहीं मिला। जब पेपर मिला तो वो फटा हुआ था। उन्होंने इस बारे में सवाल किया कि उन्हें ऐसा फटा हुआ पेपर क्यों दिया गया, लेकिन उनकी बात का कोई ठीक से जवाब नहीं दिया गया। भोपाल के अभ्यर्थी का आरोप है कि वहां 2 पुलिस वाले भी आए थे और जब अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो उन्हें दबाव में लिया गया। पुलिस ने कहा कि ज्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। बहरहाल कैंडिडेट्स ने मांग की है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे मामले की जांच करे, दोषियों के खिलाफ एक्शन ले, एग्जाम कैंसिल करके रीशेड्यूल करे। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
दूसरी तरफ एमपीपीएससी के ओसीडी ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है, सेंटर के स्टाफ से गलती हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि जो क्वेश्चन पेपर पहले कमरे में सीरियल ऑर्डर में दिए जाने थे वे दूसरे कमरे में कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे। उन्होंने बताया कि स्टाफ को गलती का पता चला तो उन्होंने पहली क्लास के स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पेपर लेकर दूसरे कमरे में बैठे स्टूडेंट्स को दे दिए। इसलिए जब कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर मिले तो उनकी सील खुली हुई थी और कुछ पर पिछले स्टूडेंट्स का नाम लिखा था। मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि एमपी में सेट परीक्षा क्यों होती है। मध्य प्रदेश में सेट परीक्षा उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है। ये परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी कराता है। राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए सेट पास करना जरूरी होता है, जहां नेट जरूरी ना हो या राज्य स्तर पर मान्य हो। परीक्षा के जरिए विषय विशेषज्ञता यानी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और शोध योग्यता की जांच की जाती है ताकि योग्य उम्मीदवार ही कॉलेज में पढ़ा सके। सेट पास करने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है। अब आते हैं सेट पास करने के बाद क्या मिलता है उस पर। तो बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता प्रमाण पत्र राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आवेदन करने का अवसर मिलता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में करियर की शुरुआत का रास्ता मिलता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।